ऐसा मंजर सामने आने लगे हैं, लोग पढ़ाते पढ़ाते चिल्लाने लगे हैं। अब तो पढ़ाने का तरीका बदल लो भाई, क्योंकि बच्चे सब घबराने लगे हैं। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के पार्ट 3 के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे उपस्थित घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप वीडियो पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज बात करते हैं रसायन विज्ञान के पार्ट 3 की बात करते हैं। और पार्ट 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, आज पूरे एलिमेंट पर डिस्कशन करेंगे। तो तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। जैसे AU, AG, Na, Cl, K, ये सारे प्रतीक हमने लिख दिया है। तो AU का मतलब होता है सोना, AG का मतलब सिल्वर चांदी, और Na का मतलब होता है सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन, और K का मतलब पोटेशियम। ये आपके सारे एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं सब एलिमेंट्स होते हैं। और परमाणु की बात हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि परमाणु जो है, परमाणु एक उदासीन कण होता है। उदासीन कण होता है। उदासीन का मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। बात समझ में आई? अब हम तत्व की बात कर लेते हैं। तो तत्व जो होता है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो केमिस्ट्री में हमें उनका नाम लिखने से अच्छा होता है कि तत्वों के परमाणु क्रमांक और प्लस उनके प्रतीक सिंबल को हम जान लें तो हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर यही बातें हैं कि आपको सारे तत्वों का सिंबल याद करना पड़ता है। अगर सिंबल प्रतीक को आप याद कर लेते हैं तो केमिस्ट्री बेहद आसान लगने लगेगी और उसकी पूरी जानकारी आपको मिली। तो मैं सिंबल लिख दे रहा हूँ और परमाणु क्रमांक के साथ लिख रहा हूँ। पहला होता है हाइड्रोजन, आप लिखिएगा। नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, नंबर 5 बोरान, नंबर 6 कार्बन, नंबर 7 नाइट्रोजन, नंबर 8 ऑक्सीजन, और नंबर 9 होता है फ्लोरीन, नंबर 10 नियान, नंबर 11 आपका होता है Na सोडियम, नंबर 12 Mg मैग्नीशियम, नंबर 13 एल्यूमिनियम, नंबर 14 आपका होता है सिलिकॉन Si, नंबर 15 फास्फोरस P होता है, नंबर 16 सल्फर होता है, नंबर 17 क्लोरीन होता है, नंबर 18 आर्गन होता है, नंबर 19 पोटेशियम होता है, नंबर 20 कैल्शियम होता है, नंबर 21 आपका स्कैंडियम होता है, 22 आपका टाइटियम होता है, नंबर 23 आपका वैनेडियम होता है, और नंबर 24 क्रोमियम Cr होता है, 25 Mn मैग्नीज होता है, 26 Fe आयरन होता है, 27 निकिल होता है, 28 कोबाल्ट होता है, 29 कॉपर होता है, और 30 Zn होता है। केमिस्ट्री में ज़्यादातर इतने सिंबल का प्रयोग किया जाता है।
इतना सिंबल यदि आप याद रखते हैं तो केमिस्ट्री आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। और कुछ सिंबल होते हैं जिनका नाम आता है तो आप याद कर लेंगे, उस समय पढ़ते समय आपको क्लियर हो जाएगा, पढ़ाते समय क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर बात कर लें आयोडीन का, और बात कर लेते हैं Ag सिल्वर का, और बात कर लेते हैं Au, बात कर लेते हैं यूरेनियम का U का, और बात कर लेते हैं Kr क्रिप्टान का, Sn टीन का, और आपका बात कर लेते हैं इसी तरह से आपको सब मिल जाएंगे। पढ़ाते समय सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। जो यौगिक के नाम आएंगे हम बता दिया करेंगे आपको। तो इतना कम से कम आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। 30 तक परमाणु क्रमांक बहुत नेसेसरी है, तभी आप तत्व को, अधातु और धातु को समझ पाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ लेंगे तो यौगिक बनाना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि संयोजकता जब आपको समझ में आ जाएगी तो यौगिक बनाना बेहद आसान हो जाएगा। तो हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आप एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। ये परमाणु क्रमांक आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से। यदि पढ़ाई में आपकी रुचि बनी है तो चीज़ों को याद करना पड़ेगा। कुछ तो प्रारंभ में तत्व 2 प्रकार के होते हैं। तत्व 2 प्रकार के होता है, एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। अधातु इसको बोलते हैं मेटल, इसको बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल तो ये हो गया आपका धातु, ये हो गया अधातु। और एक और आता है उपधातु। ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं। बात कर लेते हैं धातु की। तो धातु क्या होता है? धातु तो धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ऐसे परमाणु को हम, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, जैसे बात कर लेते हैं Na प्लस आयन होता है। इसी प्रकार Li लिथियम प्लस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है। इसके बाद जो है हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि यह दोनों तरह का गुण प्रदर्शित करता है तो अपवाद में आता है। Mg की बात करते हैं, Mg डबल प्लस होता है, Al ट्रिपल प्लस होता है आदि, ये सब धातुएं हैं। पोटेशियम प्लस होता है, Ca प्लस होता है, ये सब धातुएं हैं, डबल प्लस होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अर्थात जिन पर धनायन बनता है, ये सब धातु कहलाते हैं। और धातुओं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, Zn, ये सब धातु हैं। ये सब धातु के एग्जाम्पल हो गए। अब धातु को आप अच्छे समझ गए होंगे। अब अधातु की बात कर लेते हैं। देखते हैं अधातु। देखिए अधातु क्या होता है? नॉन मेटल। तो अधातु में वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और धातु क्या होते हैं कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब उसको त्याग देते हैं। और ये क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं। तो इसको रिसीव कर लेते हैं अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इन पर ऋण चार्ज आ जाता है और इन पर प्लस चार्ज आता है, इन पर माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में समझ लें, जैसे आप Cl माइनस की बात करें
एफ माइनस की बात करें, एस डबल माइनस की बात करें, नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस की बात करें, ऑक्सीजन डबल माइनस की बात करें, ठीक है, डबल माइनस की बात करें, ये सब जो है अधातु हैं क्योंकि इन पर माइनस चार्ज है। तो हम माइनस प्लस से भी समझ सकते हैं कौन धातु है कौन अधातु है। जिन पर प्लस चार्ज होगा, जिन परमाणुओं पर प्लस चार्ज होगा वे तत्व जो है आपके धातु कहलाएंगे, और जिन पर माइनस होगा वे अधातु कहलाएंगे। और वैसे भी समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे वो अधातु कहलाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो अधातु कहलाएंगे। उपधातुएं क्या होती हैं कि इन दोनों का एक मिश्रित रूप होता है। वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं और त्याग भी सकते हैं। कंडीशन उपधातुओं का देखिए क्या होता है, जैसे बात करें SI सिलिकॉन, जर्मेनियम GE, कार्बन, ये सब क्या है, ये सब आपका जो है उपधातु है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन ये सब उपधातु हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं कंडीशन पर और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं उपधातु कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कि धातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, तत्व क्या होता है, इन सारी बातों को हमने समझ लिया। तो आगे बात कर लेते हैं कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता को समझ लेते हैं। संयोजकता को फाइनल करने के बाद आपको केमिस्ट्री लगभग समझ में आने लगेगी। और ये जो तत्वों का नाम हम लिखे आप याद करिएगा क्योंकि अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं संयोजकता। देखिए संयोजकता, इसको अंग्रेजी में बैलेंसी बोलते हैं। किसी तत्व द्वारा त्याग किए गए, ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो हम याद रखेंगे आसानी से, किसी तत्व द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, Na प्लस आयन देता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और Mg डबल प्लस आयन देता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इसी तरह माइनस की बात करते हैं, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और इसी तरह बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का, डबल माइनस देता है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो संयोजकता आपको बता दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। देखिए संयोजकता क्या होती है, या तो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या तो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे, या इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है, वही उसकी बैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि कभी भी संयोजकता जो माइनस में नहीं आती है, प्लस माइनस में नहीं लिखी जाती है, और किसी भी तत्व की संयोजकता प्लस माइनस में नहीं दिखाई जाती है क्योंकि यह संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, प्लस माइनस में नहीं होती है। तो हम इस वीडियो में बस इतना ही याद रखेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, एक एक चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। जो तत्वों का नाम हम दिए उसे आप क्लियर याद करिएगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।